मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान की चर्चा एक बार फिर खूब हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी के समय में उसी व्यक्ति को दारोगा और सिपाही की नौकरी मिलती थी जो पेड़ पर चढ़कर उतर जाता था। अब उनकी सरकार भी इसी प्रणाली पर दारोगा और सिपाही को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि एसपी, डीएसपी को तो लिखित परीक्षा देनी होती है, लेकिन दारोगा और सिपाही के लिए इसकी क्या जरूरत है। हेमंत सोरेन यही नहीं चुप हुए, उन्होंने उनकी सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी देने के वादे से मुकरते हुए कहा कि युवा नौकरी क्यों खोजते हैं, वो दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हैं क्या। मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरुजी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। अब हेमंत सोरेन का ये बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अक्सर इस सरकार में जो बयान और फैसले लिए जा रहे हैं उससे राज्य का भला नहीं हो रहा है। पुलिस की बहाली में चुस्ती फुर्ती तो जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह के नियमों को लागू कर दिया जाए तो भला राज्य का क्या होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सिपाही की नियुक्ति है वो उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आदरणीय गुरु जी के समय होती थी। लोग पेड़ पर चढ़ जाते थे तुरंत और पेड़ पर उतर जाते थे। ये कितनी हास्यास्पद बात है। हम भी मानते हैं कि चुस्त दुरुस्त बिल्कुल होना चाहिए, शारीरिक फिटनेस होना चाहिए, लेकिन एक ज़माना था अंग्रेज़ों के समय में जब कहा जाता था कि जो जितनी गालियां दे सकता है वही सिपाही की नौकरी पा सकता है। और शायद इसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी सोच रहे हैं पेड़ पर चढ़ने और उतरने की बात। अगर इसमें मैट्रिक न्यूनतम योग्यता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस योग्यता का आपने क्यों नहीं जिक्र किया। और मॉडर्न पुलिसिंग का स्वरूप बदल गया है और जो पुलिस वाले हैं वो सिपाही से लेकर तमाम अधिकारी होते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर में क्राउड कंट्रोल से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक का जिम्मा रहता है। तो ये जो बातें हैं शायद ये खाली कुछ लोगों को खुश करने के लिए उचित हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे पुलिसिंग की बात करें तो उसमें ये कतई लागू नहीं होती। बहरहाल झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में अजब गजब फैसले और बयान दिया जाना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले कोरोना काल में कफन मुहैया कराने से लेकर शिक्षकों को बोरा बेचने और अब पुलिस की बहाली में पेड़ पर चढ़कर उतरने को नौकरी का पैमाना बनाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। वैसे अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाली प्रमुख पार्टियों में से एक जेएमएम अलग राज्य बनने के बाद पहली बार मजबूती से सत्ता में है, लेकिन अलग राज्य के मकसद की दिशा जरूर दूसरी तरफ जाती